स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आर्टिकल 370 यानी 370 की बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अदालत में हाजिर हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि पीर और जुमे को आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अदालत के दीगर मसफ़ियात के सबब पीर और जुमे को आर्टिकल 370 पर सुनवाई न करने का फैसला लिया गया है। तो आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत होगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि इस पर समाअत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर होंगे, जिनमें से 2 दिन यानी पीर और जुमे के दिन को छोड़कर और जो छुट्टी का जो दिन है रविवार उसे छोड़कर इसमें समाअत होनी है। तो अब तक 3 से 4 दिन तक समाअत हो चुकी है और आज फिर समाअत होनी है। और इस बीच ये भी खबर है कि आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में खुद महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रह सकती हैं, क्योंकि इससे पहले एक बार फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे, इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके थे और इस तरह से अब ये खबर है कि महबूबा मुफ्ती भी आज वहां मौजूद हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने एक बार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि उनसे लोग पूछते हैं कि मैं अब तक वहां क्यों नहीं गई, तो उनका कहना था कि हमारे लिए बड़ा जज्बाती मसला है और ऐसे में हम जो है लेकिन हिम्मत जुटाएंगे और वहां जाएंगे। तो ऐसी आज खबर है कि आज महबूबा मुफ्ती भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो सकती है। अमरनाथ यात्रा का 39वां जत्था आज जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। 834 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना हुआ। 248 यात्री बालतल के रास्ते से जबकि 586 यात्री पहलगाम के रास्ते से रवाना हुए। ये तमाम यात्री 27 गाड़ियों पर सवार होकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। सब जिला त्राल के आरी पुल में कायम एनडीपीएचसी में तिब्बी अमले की कमी की वजह से मकामी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। अस्पताल में डॉक्टर्स टेक्नीशियंस न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर न होने की वजह से मरीज दूर दराज के अस्पतालों में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों ने अस्पताल में स्टाफ की फराहमी का इंतजामिया से मुतालबा किया है। जितनी भी हुकूमतें आई है आज तक इस आरी पल को नज़रअंदाज किया गया है। खुशकिस्मती यह है कि आज 2 साल पहले यहाँ तहसील बनाया गया है, तो लेकिन तहसील बनाकर भी इस अस्पताल को और बाकी अखराजात जितने भी तहसील में होते हैं कभी अपग्रेड नहीं किया है। और जहाँ भी ये अस्पताल हमारे अस्पताल का ताल्लुक है, इसमें ना कोई फिजिशियन है, ना कोई बाकी अखराजात है, ना एक्सरे टेक्नीशियन है, कोई भी नहीं है इधर। जहाँ यहाँ एक डॉक्टर लगा है, नौकरी आज 10 साल या 20 साल पहले लगा है, वही आज तक यहाँ डेंटिस्ट फिजिशियन भी वही है, डेंटिस्ट भी वही है और बाकी अखराज छोटी पसली किसी को टूटेगी उसका भी इलाज वही कर रहा है। हाँ, बहुत बार बताया था इनको एडीसी हमारा है उसने भी बताया था बहुत बार कि यहाँ हम अब इसको अपग्रेड करेंगे, फलाना आइटम लाएंगे, फलाना डॉक्टर लाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक महकमे को टस से मस नहीं हुई है। इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं फिर दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि इनको ये जो फैसिलिटी है एक तहसील में होनी चाहिए वो जरूरी होनी चाहिए। लेडीज बेमार कह डिलीवरी पे गाड़ कर बना प्राइवेट गाड़ कहें, तो वो गो पे मजबूर प्राइवेट गाड़ तुलने खुद नीन शहर वाता कूचा प्रॉब्लम अड़े बच्चे मरान यड़ मजी, अड़े पे ऑपरेशन, अगर तमिस मौका ये तमिस इलाज हेकान दूर गि यह मेहरबानी सर ये बस ये गोन ये लेडीज यह गोन ऑपरेशन थिएटर ये गल ये आरपलस मजी, मगर पे दूर गन। अगर दूर नारस तान सोत्र सह पे चारपाई मज वाल, तमिस प्रॉब्लम गन तो मुश्किलात अगर ये लेडीज डॉक्टर सह हे डिलीवरी कर सान खुद सह रुत। कंस बिचारा रोपये 10 कह लगे 50,000 से कह गाड़ कर सो क्या कर पा। यहाँ पे हॉस्पिटल है, इस पे बहुत से गांव मुश्तमिल हैं।
लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे कोई फिजिशियन है नहीं है, ना कोई गायनोकोलॉजिस्ट, ना ही एक्सरे टेक्नीशियन। और बदकिस्मती ये भी है कि यहाँ पे एम्बुलेंस का ड्राइवर भी है नहीं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। इधर से रेफर करते हैं HDH त्राल में, तो एम्बुलेंस बिना एम्बुलेंस के ही पेशेंट को ले जाना त्राल पड़ता अब है। आपकी क्या गुजारिश रहेगी सरकार मैं से? सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे एक फिजिशियन और एक गायनोकोलॉजिस्ट और एक एक्सरे टेक्नीशियन को भेज दिए।